हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में भी मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से, उस सामर्थी पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी और हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी की ओर से दिया जाता है। आइए हम उस सामर्थी वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। ये वचन पिता हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, उनकी जिंदगियां ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो मेरे सामर्थी खुदा। इस वचन के जरिए पिता वो आज़ाद हो मेरे परमेश्वर। उनका हर एक बंधन पिता ये वचन को सुनते पिता टूट जाए मेरे परमेश्वर पिता। ये वचन उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे, बिगेस्ट टेस्टिमनी को लेकर आए मेरे सामर्थी खुदा। ये वचन पिता उनकी जिंदगियों में कार्य करे और पिता बिगेस्ट टेस्टिमनी को लेकर आए मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे दास और दासी को तेरे ब्लड में कवर करते पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, यहोवा की युक्ति का आत्मा। मैं पिता से बेनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यूहन्ना 14:16 और 17। मेरे प्रियो, इस वचन में हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, वह हमारे जीवन में क्यों आना चाहता है और परमेश्वर का उसको हमारे जीवन में भेजने का क्या मतलब है। यीशु मसीह ने कहा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा वह तुम्हारे साथ है, यानी वह आत्मा मेरे अंदर है और मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। लेकिन फिर एक समय आएगा जब मैं बादलों पर उठा लिया जाऊँगा, स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठ जाऊंगा। वहां से जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वह तुम पर उड़ेल दूंगा, फिर वह पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है। वह चर्च में अपनी चंगाई, छुटकारे, अधिक आशीष और अपने मसलों का हल करवाने के लिए आते हैं। लेकिन क्यों परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है? लेकिन यूहन्ना 14:18 में लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर ने उन लोगों से नहीं कहा जिसके माता पिता नहीं है। परमेश्वर चेलों से बात कर रहे थे, आत्मा में बपतिस्मा पाकर परिपूर्ण हो जाओ कि मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा। परमेश्वर ने कहा थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाकर परिपूर्ण हो जाओगे। तब उन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, तो उन 120 लोगों के कारण आज आप भी पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को सुसमाचार दिया, चिन्ह और चमत्कार किए। यशायाह 11:1-2 में लिखा है कि यीशु की ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बताया कि जब यीशु मसीह आएगा तो उस पर बुद्धि और समझ का आत्मा होगा। यहाँ शैतानी बुद्धि की नहीं बल्कि ईश्वरीय बुद्धि की बात हो रही है। एक दिन सदूकियों और फरीसियों ने पौलुस को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते देखा तो उसे पकड़वा मारना चाहा। सदूकी यह मानते थे कि यीशु मसीह के मरने के बाद जी उठना नहीं है और फरीसी मानते थे कि मरने के बाद जी उठना है। तब पौलुस ने वहां अपनी बुद्धि के वरदान को इस्तेमाल किया। उसने कहा कि हे मेरे भाइयों, मैं इस बात का प्रचार कर रहा हूँ कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। और वह दोनों एक दूसरे के बाद में लड़ने लगे और पौलुस फिर वहाँ से बच निकला। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर उन्हें नई नई युक्तियाँ देता है और उनसे बात करता है। आप में और आपकी आर्थिक विकास, सेवकाई, विवाहित जीवन में सिर्फ एक युक्ति का फर्क है। वह युक्ति उन्हीं लोगों को मिलती है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है और वह पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा का आत्मा युक्ति का आत्मा है। तब यहोवा का आत्मा
आपके सलाह देगा, आपसे बातें करेगा, तो ये निशानी होगी कि वह आपके अंदर है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वह पवित्र आत्मा की सलाह के से काम करता है, वह नकल नहीं करता। लेकिन आज लोगों में परमेश्वर के भय का आत्मा नहीं है, वह बाइबल में से पाप, चोरी व विचार करने के बहाने ढूंढते हैं, क्योंकि उनके अंदर नैतिकता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगिए, और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो आपका जीवन एक समान नहीं रहेगा, आप एक स्थान पर नहीं रहेंगे, वह आपकी अगुवाई करेगा और आपको बढ़ाएगा। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर, मैं विश्वास में बढ़ता जाऊँगा और पवित्र आत्मा से भरकर आपके कामों को करूँगा, ताकि आपने जो आशीषें मेरे लिए रखी हैं उसे मैं प्राप्त करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए पिता। तेरे लोग पिता इस वचन को पढ़कर समझने पाए पिताजी, हमने परमेश्वर में कैसे चलना है मेरे सामर्थ्य खुदा। बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा दे मेरे सामर्थ्य खुदा। वो बुद्धि की होता, वो यहोवा की युक्ति का आत्मा पाने पाए पिता। उन्हें पवित्र आत्मा से भरे पिता, उन्हें पवित्र आत्मा का दान दे मेरे सामर्थ्य खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जाम से की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।